व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चालू करेंगे 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि हम सवाल को इतना इजी बनाने वाले हैं कि आप देखते रह जाओगे सवाल हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को करने से पहले लिखते हैं सबसे प्यारा हमारा जो बोलते हैं रामबाण, वो हमारा क्या है? हलवा। क्या है? हलवा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या निकालना है? हमें रूट्स को निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है? फैक्टराइज करके निकालना है। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? बिल्कुल इजी, चुटकियों में करने वाले। चुटकियों में कैसे करते हैं? हमेशा लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले से करनी होती है। क्या होता है? हमेशा लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले से करनी होती है। तो 10 की मल्टीप्लाई से करो, कितना आएगा? 10x² आएगा, नहीं आएगा? जल्दी बताओ, आया ना? जल्दी बोलो, आएगा? अब इस 10 को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आए, यानी कि बीचों संख्या है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आए। तो अब करेंगे 10 का फैक्टर। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखो ध्यान से, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। अब प्लस माइनस करने पे 3 आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 3। यहाँ पर है प्लस का 3, तो ये गलत हुआ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 माइनस का 5। कैसे लिखेंगे? 2 माइनस का 5। जो कैसे करना है? x³ का x³ माइनस का x³ का x³ माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये x³ का x³ लिख दिया। इस 3 को हम कैसे लेके आए हैं? 5 में से 2 को माइनस करके। अब ये 10 का 10 लिख दिया। अब बनाना है 2 2 का पेयर। क्या करना है? 2 2 का पेयर। यहाँ भी 2 चीज है, यहाँ भी 2 चीज है। अब देखो, x यहाँ भी x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? x माइनस 5, x माइनस का 5। ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखो इस 5 को, इस 10 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 में 10 टूटेगा। टूटेगा जल्दी बताओ, हाँ या ना? कमेंट में बोलो फटाफट से, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, 2 कॉमन आ गया। 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? ये x का x माइनस का माइनस है, 5 का 5। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 दोबारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, अब निकालना इसका जीरोस। क्या निकालना है? जीरोस। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब चालू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन बोला है 2x² प्लस x माइनस का 6। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। क्या करना है हमें? इसका करना है फैक्टराइजेशन। ऐसे लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, बताया था मैंने आपको, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करनी होती है पहले वाले से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12। 12 को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने पे कितना है? x आए। तो 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। ठीक है, अब 4 में से 3 गया, आ गया ना 1। तो कैसे लिखना है? देखो, ये 2 का 2 लिख दो सेम। x कैसे आएगा? 4x में से 3x गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 2 को बना लो पेयर। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अगर तुम 4 को तोड़ोगे, अगर आप लोग इस 4 को देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इस 4 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 में तोड़ोगे तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कॉमन आ गया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? एक x ये बचा हुआ है, एक ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, माइनस है, माइनस है, माइनस से लिख दो, यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? यहाँ पे x, यहाँ पे आया प्लस। कैसे आया? कि देखो माइनस आया था, माइनस आया था, दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप बोलोगे 2 कैसे आया? 2 किस लिए आया? देखो इस 6 को मैंने तोड़ा 3 इंटू 2 में, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी था 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? x का x माइनस प्लस का प्लस, ये 2 का 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 दोबारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। अब निकालना है 0।
तो x प्लस टू इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, सेम उसका निकाल दो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, तो 2x इज इक्वल टू में माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर का हो जाएगा डिवाइड का, ये आ गया जी आंसर इसका। कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमसे, फैक्टराइज कैसे करना है, देखो ध्यान से। बोला है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दो इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है 2 से 3 नंबर में। बिल्कुल ध्यान से देखना है इस सवाल को, बिल्कुल ऐसे करने वाले, ऐसे कैसे करना है देखो ध्यान से फटाफट से। सबसे पहले लिखना है पे सॉल्यूशन, बहुत ही प्यार से लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बताया था मैंने आप लोग को, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई हमेशा पहले से करनी होती है, तो देखो ध्यान से क्या करना है हमें, √2x² को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 5√2 से, ठीक है। देखो ध्यान से √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बोलो हाँ ना, आएगा ना, आ जाओ। और ये 5 का 5, ठीक, कितना आ गया 5 10x², ठीक है। अब इस 10 को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने पे 7 आए। क्या बोल रहे सर आपने, प्लस माइनस करने पे 7 आए, बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से 10 कर दो प्राइम फैक्टर, 2 5 10 और 5 1 5, 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 होता है 7, ठीक है। हमें 7 नहीं चाहिए, प्लस करने पे 7 आ गया, मल्टीप्लाई करने से करते हैं, 5 2 जा 10, आया नहीं आया, आ जाओ। चलो ये सेम का सेम लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x। अब देखो ध्यान से, ये लास्ट में क्या है, लास्ट में 5√2 का 5√2 लिख दो, ठीक है। अब बनाओ दो का पेयर, यहाँ भी और यहाँ पर भी, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, ओके बच्चा जी। अब देखो x यहाँ भी और x यहाँ भी, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5 है ना। दो ध्यान से x यहाँ भी था और x एक यहाँ भी था, कॉमन आ गया, अंदर बचा √2 का √2, एक x यहाँ बचा हुआ है, ये लिख दिया, 5 का 5, ये प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस 2 को मैंने क्या लिख दिया, √2 इंटू में √2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस 2 को मैंने, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 आ रहा है, तो 2 को खोल कर लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू में √2 लिख दिया। तो देखो ध्यान से √2 यहाँ पर भी है और एक √2 यहाँ पर भी है, तो एक √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √2x, √2x सही से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ा करके हल्का सा, 1 मिनट बस, √2x प्लस 5 का प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लो एक बार सारे बच्चे, ये 2 था, इस 2 को मैंने खोल के लिख दिया √2 इंटू में √2। अब देखो √2 यहाँ पर भी है इस वाले कॉलम में और √2 यहाँ पर भी है, तो √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5 का प्लस 5। क्लियर, समझ के तो लाइक कर दो। √2x यहाँ भी है, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, तो √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, दोबारा अंदर क्या बच गया, x प्लस √2, ठीक है। अब इसके जोड़ निकाल दो फटाफट से, √2 इज इक्वल टू में 0, एक इसका जोड़ निकालना है। चलो ये प्लस का 5 इधर रखा जाएगा, माइनस का 5, किसका है, मल्टीप्लाई का देखा जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 बट्टे में √2, ये माइनस प्लस का √2 है, इधर का हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू में माइनस का √2, ये आएगा जी एक आंसर और ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसकी, ठीक है। अब चालू करते हैं सेकंड सवाल, क्या बोल रहा है, देखो हमें इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले इसको हम जनरल फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनेगा जनरल फॉर्म में, ठीक है। नीचे कुछ नहीं और मान लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे।
8 एक एक का एलसीएम कितना आ गया 8। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16x, 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 एकम 8x, ये 1 का 1 इज इक्वल टू में 0। 8 यहाँ डिवाइड में देखा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब करते हैं फैक्टराइज। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले से करते हैं हमेशा, कितना आया 16, प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए, तो 16 कर देंगे हम प्राइम फैक्टर, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब देखो 4 और 4 को ऐड करोगे 8 आ गया, और 4 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 हो गया। तो कैसे करेंगे, ऊपर सेम का सेम लिख दो, पहले पहला संख्या माइनस का 4x और माइनस का 4x सेम लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये 1 का 1 इज इक्वल टू में 0 का 0। अब दो दो का पेयर बनाओ, यहाँ भी और यहाँ पर भी। देखो 4x यहाँ भी है, इस 16 को आप तोड़ोगे, 16 कैसे टूटेगा, 4 × 4 टूटेगा, 16 टूटेगा। 4 यहाँ भी है, 4 है, 4 कॉमन आ गया, x यहाँ भी x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, एक 4 और बचा हुआ है और एक x बचा हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, ये कॉमन आ गया, एक x ये रहा, एक x ये रहा, ये कॉमन आ गया। अंदर एक 4 बचा हुआ है, ये 4 का 4 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मान लेंगे 1 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 4x - 1 से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मान लिया 1 कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, 4x - 1 का -1 इज इक्वल टू में 0। आप बोलोगे भैया तो प्लस था, आपने माइनस कैसे ले लिया। हमेशा रखना जो यहाँ पर है चीज, वो चीज हमेशा यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है दोनों सेम, तो आपका सवाल गलत है। अब मैंने लिया कैसे, देखो प्लस को मैंने कॉमन निकाला, प्लस माइनस माइनस, बताता जब प्लस कॉमन निकालते हैं तो जो प्लस का होता है माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का। अब देखो 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी, दोबारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा दोबारा से, 4x - 1 का 4x इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इनका 0 निकाल दो, 4x - 1 इज इक्वल टू में 0, तो 4x इज इक्वल टू में 1, तो x इज इक्वल टू में कितना आया 1/4। क्यों, देखो -1 था, इधर का हो जाएगा प्लस का 1, 4 मल्टीप्लाई का था, इधर का हो जाएगा डिवाइड का। सेम ऐसे करना है इसका भी, सेम बिल्कुल हलवा तरीके से। माइनस को देखा जाएगा प्लस का 1, 4 मल्टीप्लाई इधर का हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू का जाएगा 1/4। सवाल अगर आपको बिल्कुल इजी लगे, हलवा लगे, तो लाइक जरूर करना फटाफट से, लो स्क्रीनशॉट लो, और शेयर जरूर करना। शेयर जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारे बच्चों के पास पहुंचेगा, उतना जल्दी बच्चे इजी से इजी कॉन्सेप्ट में समझ पाएंगे। तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जो भी सवाल आपको दिक्कत आए उसके लिए मैं बैठा हूँ। चलो बेटा, जब चालू करते हैं 4.2 का 5वां क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का। ये क्या बोला है, देखो ध्यान से, बोला है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1, इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो आपको मैंने बताया था फैक्टराइज कैसे करना है। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई में सब पहले से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले से करोगे, एक की मल्टीप्लाई 100 से करोगे 100 ही आएगा। अब 100 को ऐसे लिखना है ताकि प्लस माइनस करने पे कितना आए 20 आए। चलो जी करते हैं फटाफट से 100 को। एक बताओ, अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, आ गया ना 100, और 10 में 10 प्लस करोगे, 10 में 10 प्लस करोगे तो आ गया ना 20। ये तुम्हें चाहिए, ये चाहिए ना, मैं आ जाओ 100 का 100 लिख दो फटाफट से। 10x का 10x माइनस का 10x का 10x। अब बोलोगे भैया आपने माइनस का 10 माइनस 10 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस का 20 चाहिए। हमने भैया ने पढ़ाया है, हमारे क्या भैया ने पढ़ाया है कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका होता है माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, और साइन किसका होगा माइनस का। +1 का +1 इज इक्वल टू 0 का 0। अब देखो ध्यान से फटाफट से, 4 हो गए टर्म, तो दो का बना लो पेयर। क्या कॉमन आ रहा है, इस 100 को आप तोड़ोगे 10 × 10 टूटेगा, तो 10 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी है, 10 कॉमन आ गया। x यहाँ भी और x यहाँ भी, x कॉमन आ गया। तो क्या बचा 10x, कुछ नहीं बचा तो मान लेंगे 1। ओके, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं यार, तो मान लेंगे 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 10x का 10x -1 का -1। अब मैंने माइनस ही क्यों लिया है, क्योंकि बताया था मैंने, जो चीज़ यहाँ पे रहेगा हमेशा वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तभी हमारा क्वेश्चन सही है वरना गलत है। ठीक है, अब ये प्लस का था, ये क्या था प्लस का था, प्लस मैंने कॉमन निकाल लिया, बाहर की तरफ निकाल लिया, साइन चेंज होगा। जब भी कॉमन निकालते हैं जो प्लस का होता है माइनस का, जो माइनस का होता है प्लस का। तो एक हमारा प्लस का था तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, -10 जो था माइनस का, सबने प्लस कर दिया। ठीक है, अब 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 10x - 1 दोबारा से इक्वल टू में 0। अब निकाल दो 0 से इसका बच्चों सारे, 10x - 1 इक्वल टू में 0,
तो 10x इज इक्वल टू में 1, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1/10, क्योंकि 10 है मल्टीप्लाई में था, इधर का डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0, 10x माइनस का 1 देखा हो जाएगा प्लस का 1, प्लस 1 दिखाते नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 10 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई का देखा हो जाएगा डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू में 1/10, ठीक है। ये आपका हो गया जी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फटाफट से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स और शेयर जरूर करना, ताकि सभी हमारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को देख सके। स्क्रीनशॉट फटाफट से।